आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 और अब वो खबर जो आई तो अदालत से है, लेकिन उसके सियासी मायने सामने आना तय है। खबर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से आई। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने तहखाने में पूजा के वाराणसी कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, यानी ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। तो ये फैसला सामने आया है, जिसके बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के वकील हैं विनीत संकल्प, उन्होंने इस पर जो बयान दिया है जरा वो सुनिए। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। हमारे साथ इस वक्त काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के एडवोकेट विनीत संकल्प जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विनीत जी, क्या फैसला आया है? आज सुबह 10 बजे डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए जब रखा गया था, दोनों ही अपील को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है और जो 17 तारीख का आदेश था जिसमें से रिसीवर अपॉइंट हुए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया था, उसको अपहेल कर दिया है। एंड उसके बाद जिस 31 तारीख के ऑर्डर से जिससे पूजा तहखाने में शुरू हुई थी, जिसको काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पुजारियों से कराने के लिए कहा गया था, उसको भी अफर्म कर दिया है। एज ऑफ नाउ दोनों ही अपीलों को डिसमिस कर दिया है। कंप्लीट ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, उसको अपलोड हो जाए तो हम लोग उसको देख के। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा आज जो आदेश है? अभी जो जैसे पूजा चल रही थी, जो यथावत चल रही थी, 6 पहर की पूजा, भोग राग इत्यादि हो रहे थे, वो कंटिन्यू रहेंगे और इसको कोर्ट ने इसके आदेश के बाद वो पूजाएं अपने पुजारी द्वारा कंटिन्यू की जाएंगी। अच्छा, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अपने फैसले में? अभी तो प्रिसाइसली कोर्ट ने ये फैसला ही ऑपरेटिव पोर्शन ही बताया है कि दोनों अपीलें डिसमिस की जाती हैं। अभी इलोंगेटेड जो फैसला है वो अभी अपलोड हो जाए, उसको हम लोग देख लें, उसके बाद ही बता पाएंगे। दो फैसला कौन कौन सा है? ये दो अपीलें फाइल हुई थी। पहले जिससे 17 तारीख को रिसीवर अपॉइंट हुआ था और उसके बाद 31 तारीख को जो पूजा शुरू हुई थी तहखाने में, उसको चैलेंज करते हुए तो दोनों ही अपीलों को डिसमिस कर दिया। अच्छा, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या ग्राउंड दिए गए थे और फिर आप लोगों ने किस तरह से काउंटर किया था कि आप लोगों की बात को कोर्ट ने माना? देखिए, अब ये सारी चीजें जो डिस्कशन सबमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे थे, वो तो ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था, हमने भी अपना पक्ष रखा था कि किस तरह से डीएम को अपॉइंट किया जा सकता है एज अ रिसीवर। तो अब हमको देखना होगा आगे किस तरह से कोर्ट ने इसको डील किया है। तो हिंदू पक्ष के वकील की बात आप सुन रहे थे। ऐसे में वो सवाल जिसको लेकर अब हम चर्चा करेंगे, अगला नंबर ज्ञानवापी या पिक्चर अभी बाकी। अभी जी, आपको क्या लग रहा है, चुनावी साल में ये जो फैसला आया है सियासी तौर पर नफा नुकसान पहुंचाने वाला? देखिए, नफा नुकसान से इसको अभी देखना, क्योंकि अभी ये उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जिससे इसका राजनीतिकरण हो और वोटों के ऊपर उसका असर पड़े। मेरे ख्याल से ये नौबत नहीं आएगी जो कि अयोध्या के मामले में नौबत आई थी। इस वक्त मुस्लिम समाज के अंदर बहुत तरह की बातें चल रही हैं। वो जैसा एक बाबरी मस्जिद बचाओ समिति बनी थी, फिर बड़े लंबे चौड़े मुकदमेबाजी हुई, थोड़ी मुकदमेबाजी यहाँ चलेगी, लेकिन मेरा मानना है कि मुस्लिम समाज में उसके कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा कुछ इस तरह की चर्चा चल रही है कि इस तरह के मसले जो हैं, इन मसलों के ऊपर बजाय इसके कि एक टकराव वाला रवैया अपनाया जाए, आजकल का माहौल देखते हुए, अयोध्या के अनुभव को देखते हुए, हो सकता है कि इस तरह का प्रस्ताव आए कि इस मसले को अदालत के बाहर ही इसको सुलझा लिया जाए और बातचीत के जरिए सुलझा। मेरा ख्याल ऐसा होगा तो उससे जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है और ये सब जो बयानबाजी होती है, उससे समाज में कड़वाहट फैलती है, ये सब उस पर रोक लग सकती है। ठीक है, काशी और मथुरा भी साथ के साथ। शुक्ला जी, देखिए, ज्ञानवापी का जो इशू है उस पर जो पूजा की शुरुआत हुई और न्यायालय के आदेश पे शुरुआत हुई। हाँ जी। अब जो मसला है उसमें भी न्यायालय ही सारे एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर अगला कदम उठा रहा है। जहाँ तक राजनीतिकरण का विषय है, ये पहले भी राजनीतिक नहीं था, आज भी राजनीतिक नहीं है, इसलिए इस पे राजनीतिक दृष्टि से देखने का कोई विषय नहीं आता है। यदि राजनीतिक दृष्टि से देखने का विषय आता तो एएसआई की रिपोर्ट तो सारी चीज़ों को स्पष्ट कर रही है और उसी के आधार पर कोर्ट ने कहा कि वहाँ पूजा होना चाहिए। यानी जो गुंबज है वो गुंबज मंदिर के ऊपर बनाया गया था, ये बहुत हद तक प्रमाणित हो चुका है। ये तो उससे अलग मामला है ना अक्कू जी, मतलब ये तो व्यास जी वाला तहखाना है जहां पर 1993 तक पूजा पाठ हो रही थी। तो ऐसे में चुनावी माहौल में राजनीतिक हथियार के ये इस रूप में नहीं बनेगा कि साहब किसका राज था उत्तर प्रदेश में जब इस पूजा पर रोक लगा दी गई थी, तो कौन नाम सामने निकल कर आता है? मुलायम सिंह यादव। कौन पार्टी कटघरे में खड़ी होती है? समाजवादी पार्टी। अक्कू जी, बिल्कुल सही है कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि मतलब नहीं होगा, बल्कि होगा और धीरे धीरे ये होगा कि देखिए साहब, सरकार है,
हमारी भारतीय जनता पार्टी की, तो इसलिए अब वो यहीं तक बात नहीं आएगी, मथुरा तक भी बात जाएगी। और मथुरा तक का मामला यहाँ मैं इनसे सहमत होता हुआ दिख रहा हूँ, जो हमारे दुबे जी कह रहे हैं कि वो मथुरा तक में ये होगा कि बहुत टकराव की स्थिति नहीं होगी, और वहाँ पे भी वाया कोर्ट धीरे धीरे जो दबाव आएगा या बाकी चीज़ें होंगी, तो उसके बाद वो एक सामाजिक समरसता के तहत धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, ना ही एकदम से वो बात कही जाएगी। ये बात इस हद तक पहुँचेगी, चलिए ये कम से कम 3 जगह, और ख़ास तौर से अब आप देखिए इसके पहले जो विधानसभा में बयान योगी का जो आया था, मुख्यमंत्री योगी का, कि हम तो 3 मांग रहे थे, 3 पे बात हो जाती, वो लगता है कि उसी के आसपास की चीज़ें होने की ओर अग्रसर हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।